चोरी, डकैती, बलात्कार, महिलाओं पे अत्याचार, हत्या, भ्रष्टाचार, हर खबर पे है मेरी नजर। हर खबर से करेंगे आपको अपडेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हमारे देश के बड़े अहम और बड़े बड़े मुद्दे हैं जिस पर बात करना जरूरी है और इस पर बात भी की जाती है, मगर ये खास शो जिसका नाम है मुद्दा क्या है, इसको चलाने का प्रोग्राम हमने बनाया है। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को मोदी जी हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री हैं। जब विदेश दौरे पर जाते हैं तो वहां पर चाहे वो मुसलमान हो, ईसाई हो, सबसे गले मिलते हैं, बड़ी मोहब्बत का इजहार करते हैं। ऐसा लगता है जैसे मुसलमानों के सबसे बड़े हमदर्द, ईसाइयों के सबसे बड़े हमदर्द बाइबल को हाथ लगाते हैं, उसको चूमते हैं और ऐसे ही मुस्लिम बादशाहों से, अरब कंट्रीज में उनसे गले मिलते हैं, हंस के खिलकर बातें करते हैं। मगर यही प्रधानमंत्री जब अपने भारत में होते हैं तो त्रिपुरा जलता है तो खामोश रहते हैं, आसाम में किसी मुसलमान की लाश पर कूदा जाता है तो खामोश रहते हैं, एनआरसी जब आती है तो खामोश रहते हैं, मुसलमानों पर गोलियां चलाई जाती है तो खामोश रहते हैं, और जब धरने प्रदर्शन किए जाते हैं तो खामोश रहते हैं। खामोश ही नहीं रहते, जब बोलते हैं तो ये बोलते हैं कि ऐसे लोगों को जो हिंसा फैला रहे हैं कपड़ों से पहचाने। मुसलमानों की मॉब लिंचिंग होती है तो खामोश रहते हैं, मुसलमानों को जय श्री राम बोलने को कहा जाता है तो खामोश रहते हैं, और मुसलमानों के साथ नाइंसाफी जुल्म किया जाता है तो खामोश रहते हैं। यहाँ तक कि वजीर दाखिला गृह मंत्री अमित शाह ये कहते हैं कि जुमा की नमाज के लिए ये जो नेशनल हाईवे बंद किया जाता है ये बंद नहीं होना चाहिए। यानी जुमा की नमाज के खिलाफ हमारे मुल्क के गृह मंत्री ऐसा बयान देते हैं जो किसी भी तरह सुनने के लायक नहीं है। क्यों? इसलिए कि वो गृह मंत्री पूरे मुल्क के, वो सिर्फ हिंदुओं के नहीं मुसलमानों के भी है। तो हर आदमी ऐसा जो सियासत में है वो किसी भी धर्म को, मजहब को ठेस पहुंचाने वाले अल्फाज नहीं कहता। लेकिन बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो बिला झिझक, बगैर किसी डर और खौफ के सीधा मुसलमानों पर निशाना बनाती है, मुसलमानों को जुल्म और ज्यादती करके इस मुल्क में दूसरे दर्जे का शहरी बनाने की बात करती है। चाहे वो ईद का त्योहार हो, चाहे वो बकरीद का त्योहार हो, चाहे वो जुमा की नमाज हो, इसको लेकर सरकार की तरफ से आए दिन ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाते जिससे मुसलमान नाराज होते, चाहे वो योगी हो या अमित शाह हो। ये बीजेपी सरकारी नफरत की सियासत कर रही है, मुल्क में हिंदू मुस्लिम को लड़वा रही है। इसका नतीजा ये हो रहा है कि अभी हिमाचल प्रदेश हिंदू जागरण मंच की तरफ से एक वीडियो सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर वायरल किया गया, जिसमें एक खातून है जो दो नौजवानों को जो फेरी कर रहे हैं, अपना कारोबार कर रहे हैं, कुछ बेच रहे हैं, एक ऐसे गांव में चले गए जहां पर हिंदू आबादी वाले लोग रहते हैं। तो उस खातून ने उनका वीडियो बनाया और उनसे उनकी आईडी पूछी कि तुम्हारी आईडी क्या है, तुम कहां से आए हैं, तुम्हारा नाम क्या है। तो वो दो लोगों में एक ने डरते डरते अपनी आईडी बताई जिस पर उसका नाम लिखा था नईम। जैसे उस खातून ने उसका नाम पूछा, उसको कहा कि चलो यहाँ से निकल जाओ और इस गाँव में अगली बार कभी नहीं आना। अब वो दूसरा शख्स था, उसके पास आईडी नहीं थी, लेकिन उसके हाथ पर इस तरीके से गोल लाल रंग का धागा बंधा हुआ था, उससे उसने पहचान लिया कि शायद ये हिंदू है, मुसलमान नहीं है। तो उससे कहा कि आईडी बताओ, उसके पास आईडी नहीं थी। तो उस धागे को देखकर उस खातून ने कहा कि अच्छा चलो तुम ठीक है, कोई बात नहीं, तुम यहाँ पर धंधा करो, कारोबार करो। तो उस लड़की ने जिसके हाथ पे धागा बंधा हुआ था, उसने खुद कहा अच्छा तुमने मुझे मुसलमान समझ लिया शायद। तो उसने कहा कि हाँ, हमने तुमको मुसलमान समझ लिया। वो जो नईम था वो बेचारा बड़ा मायूस होकर उस गांव से निकल गया। हो सकता है वहां पर उसके कुछ खरीदार होंगे, कुछ दोस्त होंगे, कुछ यार भी होंगे जिनसे जान पहचान होगी। वो हिंदू है, मुसलमान, सभी लोग हैं, क्योंकि इस मुल्क की तहजीब है कि हिंदू मुसलमान हजारों सालों से यहाँ पर रहते आ रहे हैं। मगर ये जो लोग हैं बेचारे, ये इस तरीके से मुल्क में सियासत कर रहे हैं, मुसलमानों को अपने शहरों से भगा रहे हैं। ये इंतहाई कमीनी हरकत है, नीच हरकत है। एक अच्छा सादा इंसान जिसके दिल में सबके लिए मोहब्बत हो, वो कभी ऐसा काम नहीं करता। और ऐसे लोग जो किसी धर्म से, किसी मजहब से, किसी जमात से, किसी इंसान से नफरत दिल में रखे, ये लोग बड़े खतरनाक होते हैं। अपने घर के लिए भी ये लोग बड़े खतरनाक है।
अपनी बीवी के लिए, अपने भाई के लिए, अपने दोस्त के लिए, अपने शौहर के लिए भी ये बड़े खतरनाक लोग होते हैं। ऐसे लोगों से बचने की हद्दुल इम्कान जहां तक हो सके कोशिश करना चाहिए। ये वीडियो आप पूरा देखिए, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, ये वीडियो मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन मैं एक बात ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे इलाके में भी भाई मुस्लिम आबादी बड़ी है, हिंदू भाई भी यहाँ पर आते हैं, कारोबार करते हैं, कुछ खरीदो फरोख्त करते हैं, उनको कोई कुछ नहीं कहता। किसी ने आज तक गाली नहीं दी, किसी ने बुरा भला नहीं कहा, किसी ने 10 रुपए उनके लिए डुबाए। वो खुलकर कारोबार करते हैं, खुश होते हैं, वो खुद तारीफ करते हैं कि भाई हमको यहाँ मुसलमानों के मोहल्ले में एक भी तकलीफ पहुंची नहीं है। तो इस तरीके से मुल्कों में सियासत हो रही है। इसके जिम्मेदार अगर कोई है तो मोदी जी है, अमित शाह है और योगी है और बीजेपी केंद्र सरकार है, सारी की सारी, जो मुल्क में बड़ा बदलाव लाने की कोशिश कर रही है। लेकिन वो कहते हैं कि जो कोई दूसरे के लिए गड़ा होता है खुद ही जाकर उसमें गिरता है। तो ऐसा होगा इंशाल्लाह बहुत जल्द, क्योंकि बीजेपी सरकार पूरी की पूरी तबाह और नेस्त नाबूद होने वाली जनता अवाम समझ रही है कि मुल्कों में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, और लोग इसको बर्दाश्त नहीं लेकिन पर्स नहीं लगा। नहीं आईडी दिखा दो, फोन में है, दिखा दो। तुम भी आईडी दिखाओ, चलो सब आईडी दिखा रहे हैं। आईडी बताओ अपना भैया, चलो दिखाओ। किस लिए? देखना गांव में कौन कौन आ रहा है। काम नहीं हो गया या आईडी बहुत जरूरी होगी? अब आईडी दिखाओ, आप सब आईडियां दिखाओ। चलो लाओ भैया आईडी। तो आईडी प्रूफ बहुत जरूरी चाहिए। नहीं, मैं तो आपको बताया था रहता हूँ। नहीं मैंने तो खैर नहीं देखा, जिन्होंने देखा वो बोलेंगे कि आते रहते हैं, ठीक है ना। जानकी से तो आप यहाँ थाने में भी वहाँ पर आईडी, हाँ थाने में होगी, कोई नहीं, कोई भी हो गली में हो, एंट्री करेगा तो आईडी दिखा दो। चलो पहली बात तो आपकी चेकिंग वहीं हो जानी चाहिए। दिखाओ दिखाओ, नहीं तो इस गांव में नहीं आना है। लो। क्या नाम है आपका भैया? ये आप नहीं, चलिए अब इस गांव में दोबारा ना दिखियो। चलो फोटो ले लेते। हो गई, अब इस गांव में दोबारा नहीं दिखना है। आपका नाम बताओ भैया। अच्छा, हाथ कलाई दिखाओ। ठीक है, चल जा। कंबल दे रही है? नहीं, गाड़ी हाँको आगे। बिल्कुल नहीं आएगा, चलो मैं मना कर रही हूँ, चलो गाड़ी हाँको। इस गांव में अब के बाद दिखना नहीं है। कश्मीर में आईडी दिखा के मार रहे हैं, हम आईडी देके खरीदेंगे नहीं। चलो ये है ना जी, बच गया तू आज। दोबारा आईडी लेके आई हो। मुसलमान समझे था क्या? जय श्री राम बोल पहले। इसमें बोलने वाली क्या बात? बस में है, जैसे बोल दे, बस इतना ही है बेटे, ठीक है। आप देख रहे हैं वक्त न्यूज। सनसनी नहीं, सच।